वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं थायराइड हार्मोन के हवाले से, और इस वक्त हम जो थायराइड हार्मोन की बात कर रहे हैं तो वो वाली प्रॉब्लम जिसमें थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया इदरीस काजी साहिबा, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और न्यू जर्सी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद, मतलब मौजूद तो पाकिस्तान में, वहाँ से आई हुई हैं, हमारी अपनी वहीं की नहीं है लेकिन वहाँ जाके खिदमत कर रही हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, बात हो रही थी हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपोथायराइडिज्म की अलामतें, एक बात शुरू में गई थी कि इंसान थोड़ा स्लो हो जाता है, और क्या क्या अलामतें होती हैं? ठंड बहुत लगती है हाइपोथायराइड पेशेंट्स को, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ होता है। तो आप टिपिकली आप देखेंगे कि गर्मियों में भी स्वेटर पहन के बैठे हुए होंगे। बहुत ही ज़्यादा फटीग्ड होते हैं ये पेशेंट्स, बिल्कुल काम करने का ऐसा होता है ना, घरों में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं रात में स्पेशली कि जी वो 4 लोगों को जो है गर्मी लग रही है और एक फ़र्द को जो है ना उससे कहता है मुझे ठंड लग रही है तो यानी दूसरों के निस्बतन ज़्यादा ठंड लग रही है। चलें, एक तो टेम्परेचर का हो गया, दूसरा मसला, दूसरे इनकी बहुत ही ड्राई स्किन होती है इनकी, थोड़ी सी थिक होती है कंपेयर टू रेगुलर पेशेंट्स। ब्रिटल हेयर होते हैं इनके, नाखून भी बहुत ब्रिटल होते हैं इनके, और अक्सर होता है ना कि बेरौनक, बालों में रौनक नहीं है, रूखे रूखे सूखे सूखे बाल। ठीक है, और बताइए, नाखून भी बिल्कुल ब्रिटल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, क्योंकि जीआई सिस्टम भी स्लो डाउन हुआ होता है। ठीक है। चूँकि ब्रेन भी स्लो डाउन हुआ होता है, इसलिए डिप्रेस्ड रहते हैं ये पेशेंट्स। अच्छा। बेचारे जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनको अक्सर अगर वो हाइपोथायराइड हो तो उनको डिमेंशिया से मिक्सअप किया जाता है। तो इसीलिए डिमेंशिया का वर्कअप जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले टीएसएच या थायराइड हार्मोन, यानी याददाश्त का मसला। जी, याददाश्त का बहुत फॉरगेटफुल हो जाते हैं ये पेशेंट्स, उनको भूलने की बीमारी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी जी या सब फर्टिलिटी जिसको आप कहते हैं, औलाद ना होना, ये भी एक अलामत होती है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा लेकिन उसका जवाब देंगे आप कॉल के बाद, कि ये क्या ज़रूरी है कि इंसान में सारी अलामतें मौजूद हों या ऐसा हो सकता है कि एक दो अलामतें मौजूद हो? इसका जवाब देंगे। जिससे पहले हमारे साथ मौजूद है तारिक साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं आपकी जनाब? डॉक्टर, मेरी मिसेज है, वो 20 साल से हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट है। ओके। और वो 3 गोलियां थायरोक्सिन की लेती हैं। ठीक है। अच्छा, तो मुझे सवाल मेरा ये था कि ये बताइए, जो ओरल थायरोक्सिन इस्तेमाल करते हैं लोग, उसका साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? कौन से लोग साइड इफेक्ट? जो ओरल थायरोक्सिन, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? चलें अभी पूछ लेंगे, ट्रीटमेंट में हम जब बात करेंगे तो आपका मिसेज मेहरीन साहिबा दोनों के सवाल का जवाब ज़रूर देंगे बेहतर तरीके से। तो सारी अलामतें मौजूद होना ज़रूरी हैं या एक दो अलामतें भी हो सकती हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारी अलामतें हों, एक दो अलामतें भी हो सकती हैं पेशेंट्स को। बाज़ लोगों को कोई भी अलामतें नहीं होती और उनका आप ब्लड वर्क कराएं तो उनको निकलता है हाइपोथायराइड। अच्छा जी, यानी इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हो सकती है? इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हो सकती है, बिल्कुल। ओके, ये बताइए, वेट गेन का बात नहीं हुई है, वज़न में तब्दीली होती है इसमें? बिल्कुल। थायराइड के पेशेंट्स अमूमन जो है वो वेट गेन करते हैं, और बाज़ पेशेंट्स इसलिए भी आते हैं कि डिस्पाइट डाइट एंड एक्सरसाइज उनका वेट लूज़ नहीं हो रहा, तो उनका आप थायराइड जब वर्कअप कराएंगे तो फिर आप। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर आप देखें ख़वातीन में बेचारी, वाकई उनसे कहा जाता है कि भाई आप खाने में एहतियात कर रहे हैं, तो कहती हैं मैं बस हवा खा रही हूँ एक तरह से, मेरी लाइट इतनी कम है, उसके बावजूद उनका वज़न कम नहीं होता, उसकी वजह थायराइड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है उसकी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वज़न में ज़्यादती, ज़्यादा ठंड लगना, बालों में रूखापन, नाखून में जो है खुदरापन, ठीक है, ब्रिटल नेल्स जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा कब्ज़ रहना या कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा डिप्रेशन, स्लोनेस, भूलना ओल्ड एज में या लेट मिडिल एज में, इसके अलावा जो है ख़वातीन में औलाद ना होना, ये अलामतें हाइपोथायराइड में हो सकती हैं। ठीक है, अब ये बताइए, किसी को ये अलामतें अगर फ़ील हो रही हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा? लेकिन मुझसे कहा जा रहा है कॉल्स हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा हैं, एक कॉल ले लेते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? रुमैसा, लाहौर से। जी? रुमैसा, लाहौर से। जी रुमैसा, कहिए बेटा। एक मैं मेरा क्वेश्चन है। जी जी कहते हैं भाई। अगर गले में थायराइड बन जाए तो अगर ऑपरेशन नहीं करवाना हो? बेटा एक काम करो, या तो हंस लो या सवाल कर लो। तो अगर ऑपरेशन नहीं करवाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? गले में क्या थायराइड निकलवाना हो? जी। क्यों निकलवा रहे हैं? थायराइड कह रहे हैं, निकलवाना हो तो क्या करें? ये एक सवाल समझ में नहीं आया। हेलो जी, क्योंकि दर्द होती है। क्या बेटा
दर्द, अच्छा चलो चलो ये सही, किसी ने सवाल मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं इनसे, एनीवेज अभी बिल्कुल जवाब देंगे। ये बताइए डायग्नोज करने के लिए थायराइड को क्या करना होता है? थायराइड का डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, ब्लड टेस्ट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH। आप अपने फैमिली फिजिशियन से रुजू कीजिए, वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट आपको करवाएगा और उससे डायग्नोस हो जाता है अमूमन। अच्छा, उसमें ये बताइए जो TSH कहा है आपने, ये क्या भला है? ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे एक दूसरे ग्लैंड से रिलीज़ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, जो कि दिमाग में होता है। और बेसिकली जैसे द नेम सजेस्ट्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है थायराइड को जाके कि भाई थायराइड ग्लैंड को कि थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करे। चूँकि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्लैंड को कह रहा होता है कि थायराइड प्रोड्यूस करे, इसीलिए अमूमन ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है, यानी अगर स्टेट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है तो TSH ज़्यादा होगा, ठीक है, और अगर स्टेट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म है तो TSH यानी एक बात ये कि एक चीज़ बॉडी में मौजूद नहीं तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जा के कह रहा होगा प्लीज़ खुदा के वास्ते थायराइड निकालो ज़रूरत है, तो इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा है तो मीन थायराइड हार्मोन कम है। और अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग कह रहा होगा भाई मैं नहीं आ रहा, बंद करो, ठीक है ना, यही है ना? अच्छा, यानी TSH बढ़ा हुआ होगा और थायराइड हार्मोन्स कम होंगे तो मीन सस्पेक्टेड हाइपोथायराइडिज्म है। मोइन साहब हैं इसी पे, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोइन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर साहब को भी सलाम करना चाहूँगा आपके तरफ से। जी जी, और डॉक्टर साहब के लिए दुआ करूंगा कि डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, बहुत तरक्की दे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब से मुझे सवाल करना था, अगर डॉक्टर शहजाद की इजाजत हो तो। अरे सर इजाजत क्या, पुरानी आपका है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना था, जो जिनका थायराइड का ऑपरेशन हो जाता है क्या उनको सारी जिंदगी दवाई खाना पड़ेगी या कुछ अरसे के बाद बंद कर देनी होगी? ठीक है। ये एक मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि एक अभी तक जो मुशाहिदे में बात आई है वो ये आई है कि जो इलाकाई लोग होते हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, इनके अंदर थायराइड की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो बनिस्बत हमारे कराची के लोग जो शहर के लोग हैं इनके अंदर कम होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हमें थायराइड से बचने के लिए जो आयोडीन मिला नमक आता है, क्या इसको हम यूज कंटिन्यू करें, इससे हम बच सकते हैं, या कोई और भी ऐसा कोई आइटम है जिससे हम बच सकते हैं? ठीक है, ये मेरा सवाल है। उस आइटम को भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर कोई ऐसा। बहुत शुक्रिया। ये बात बिल्कुल शुरू में कही गई थी, जो जैसे कि पहाड़ी इलाकों में आयोडीन की कमी जो होती है, क्यों डॉक्टर साहब आप ज़रा बता दीजिए इनको दोबारा। जी, नॉर्दर्न एरियाज़ में जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे, वहाँ पर आयोडीन की कमी होती है, उसकी वजह से अमूमन थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आयोडीन रिक्वायर्ड होता है हमारे थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को चाहिए होता है आयोडीन। तो इनका सवाल यही था कि क्या आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए? ऐसे इलाकों के लोगों को मैं कहूँगी ज़रूर खाना चाहिए आयोडाइज सॉल्ट। और हम लोगों को ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम लोग, हमारी ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ आयोडीन मौजूद है। ग़िज़ा में क्या क्या चीज़ होती है? जो ना आइटम पूछा तो हम उसको इंग्रेडिएंट कर सकते हैं कि ग़िज़ा में कौन सा ऐसी इंग्रेडिएंट है जिसमें आयोडीन ज़्यादा है? आयोडीन देखिए, एक तो हमारे एग में होता है मौजूद, एग योक में ख़ास तौर पे होता है मौजूद, जो है हमारी फ़िश और फ़िश रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, सीवीड में होता है, सुशी में होता है, जो लोग सुशी पसंद करते हैं हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, वहीं पे खाते हैं जापान में। हाँ। अच्छा, इसके अलावा मीट में होता है हमारे प्रोसेस मीट में ख़ास तौर पे, और आप सोया प्रोडक्ट्स में होता है बहुत ज़्यादा, आयोडाइज सॉल्ट में होता है। ठीक है, हम आयोडाइज सॉल्ट, हम तो वैसे ही आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, क्योंकि एक ज़माने में जब ये आयोडाइज सॉल्ट आया था ना तो एक हमारे तो फ़ौरन हो जाता है साजिश आई है, अमेरिका की इसराइल की साजिश है हमारे ख़िलाफ़। तो ये साजिश नहीं है, आयोडाइज सॉल्ट बिल्कुल खाना चाहिए। अब ये बताइए, ये हाइपोथायराइडिज्म कंफर्म हो गया, इलाज क्या है? इलाज देखिए, सबसे पहले तो थायराइड हार्मोन की चूँकि कमी है तो आपको थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट करना होगा बाहर से। तो उसके लिए दो तरह के थायराइड हार्मोन्स आते हैं। एक तो सिंथेटिक होते हैं थायराइड हार्मोन्स, जो कि अब बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें लेवोथायरॉक्सिन के नाम से आता है, सिंथ्रोइड के नाम से आता है, मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स आते हैं इसके। तो ये बहुत सेफ होते हैं। ये टैबलेट की फॉर्म में? टैबलेट के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? इसके अलावा एक और फॉर्मुलेशन आती है जो ये ज़्यादातर जो है ये T4 की फॉर्मुलेशन है, वो हम आगे बात करेंगे मेरा ख्याल है, T4 और T3 का डिफरेंस। तो एक और फॉर्मुलेशन आती है साइटोमिल के नाम से आती है, जो कि थायराइड T4 और T3 का कॉम्बिनेशन। T4 और T3 बेसिकली दोनों थायराइड। T3 और T4 जो है ना, यहाँ पे इससे पहले हम उलझें तो हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर अनाउंस कर दूँ कि कल की बड़ी खुसूसी ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन इसलिए क्योंकि दुनिया में
इंसान मौजूद हैं, और जब इंसान होते हैं तो उस इंसान के जो ग्रुप को हम आबादी कहते हैं। कल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और हम ये डिस्कस करेंगे कि इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे जो हमारे आबादी से रिलेटेड मसाइल हैं, खुसूसन मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो अपने मुल्क से है, दुनिया की भी बात करेंगे लेकिन अपने मुल्क की भी बात करेंगे, इन मसाइल पे हम सब मिलके कैसे काबू पाएँ ताकि एक हमारा जो फ्यूचर है ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आगे आने वाली नस्ल के लिए उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और कल की जो ट्रांसमिशन है वो जो हमारी तरफ स्पॉन्सर की हुई है मेरी स्टॉप सोसाइटी वालों ने, तो कल की ट्रांसमिशन ज़रूर देखिएगा। मज़ीद बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से। जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।